सुबह का नाश्ता ननद बनाएगी। हे भगवान, आखिरकार सुबह के 5 बज ही गए। अब उठकर सबका सुबह खाना बनाना पड़ेगा। जब से शादी हुई है बस यही कर रही हूँ, कभी स्वाति के पापा के लिए, कभी इस स्वाति के स्कूल कॉलेज के लिए, और अब इन लोगों का घर का खाना। इतनी बड़ी हो गई है स्वाति, अभी भी मेरे किसी काम में हाथ नहीं बटाती। हो जा सुलोचना शुरू। सुलोचना बिस्तर से उठकर कमरे की लाइट जलाती है। अरे कौन नामुराद है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? अरे लाइट बंद करो भाई। क्या बोला तुमने? मुझे सुबह सुबह नामुराद? अभी बताती हूँ। सुलोचना नींद में अपने पति को एक कोहनी मारती है। अरे राम, मर गया। सुलोचना, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? पति को सुबह सुबह मार रही हो? आई तो हरकत मत करो ना ऐसी। तुम लोग तो 8 बजे उठते हो, मुझे तो खाना 5 बजे से ही तैयार करना पड़ता है ना। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तो ऐसा करो, अब तुम सास बन जाओ। तुम्हारे दोनों बेटे बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी कर दो, बहू आकर घर संभालेगी, हम दोनों आराम से सोएंगे। अरे वाह, सुबह सुबह अपनी सड़ी सी शक्ल से तुमने बहुत अच्छी बात कह दी। ठीक है, मैं अपने बेटों के लिए सुंदर लड़कियां ढूंढूंगी। अच्छा ठीक है, आज मेरे लिए सुबह के नाश्ते में पनीर का चीला, पुदीने की चटनी और चाय जरूर बनाना। बहुत मन कर रहा है मेरा। हाँ हाँ, बना दूंगी। सुलोचना नहाने चली जाती है। इस उम्र में भी जल्दी उठकर घर की सफाई कर घर वालों के लिए नाश्ता बनाती है। बहुत हुआ, अब तो बस जल्दी से बहू आ जाए, फिर चाय बनाओ। स्वाति महारानी को रोज डाइट के नूडल्स चाहिए, और फिर मेरे पति परमेश्वर के 3-3 आइटम। अपना नाश्ता बनाने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती। अच्छा खाना बनाने के बाद नाश्ता करते करते सुलोचना दोनों बेटों की शादी की बात कह देती है। दोनों बेटे मान जाते हैं। अरे वाह, मेरी भाभी आएंगी, ये मजा आ गया। इतनी खुश क्या हो रही है? शर्म नहीं आती कि थोड़ा जल्दी उठकर अपनी माँ का काम आधा कर दे? लेकिन नहीं, सोती रहती हैं बेटा, पता चलेगा तुझे ससुराल जाकर। अरे माँ, आपको पता है ना, मुझसे जल्दी उठा नहीं जाता। आज तक कभी उठी हूँ जो मुझसे उम्मीद कर रही हूँ? लेकिन आपकी बहू आएंगी, वो कर दिया करेंगी। सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते और बेचारी सुलोचना घर के कपड़े धोकर बिस्तर पर पसर जाती है। क्या लगता है आपको, बेचारी सुलोचना को उसकी कामकाजी बहू मिलेगी? क्या बहुएं उसको और सबको सबकी मर्जी का सुबह का नाश्ता बनाकर खिलाएंगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगले महीने में ही सुलोचना के दोनों बेटे मोहित और श्रवण की शादी धूमधाम से प्रीति और मधु से हो जाती है। ससुराल का पहला दिन था। दोनों बहू सुबह के 6 बजे तक सोई हुई थी और रोज के अलार्म की तरह सुलोचना भी टाइम पर उठ जाती है। अरे वाह, क्या नींद आई है। 6 बज रहे हैं, मेरी दोनों बहू ने उठकर खाना बना दिया होगा। जरा जाकर देखती हूँ। सुलोचना बड़ी खुशी से चलकर रसोई की तरफ आती है, पर देखती है कि उसकी रसोई में तो अभी तक लाइट नहीं जली, तो खाना कैसे बनता, और घर में भी सफाई नहीं दिखती। यही देखकर वह अपने सर पर जोर से हाथ मारती है। हे कृष्ण भगवान, 2 मिनट पहले मैं कितना खुश थी। कल अपनी दोनों बहुओं को इतना अच्छे से समझाया था कि जल्दी उठना, सुबह का खाना बना देना, लेकिन नहीं, घोड़े बेचकर सो रही हैं। मुझे ही उठाना होगा। पहले सुलोचना प्रीति के कमरे का दरवाजा खटखटाती है और फिर छोटी बहू के दरवाजे पर जाती है। अरे मधु बहू, देख 6:30 हो रहे हैं, जल्दी उठ जाओ। मैंने तुम दोनों को कल समझाया था ना, इन दोनों को ऑफिस भी जाना है। हाय माँ जी, सुबह हुई नहीं कि खाना बनाना शुरू। ठीक है। ये तो दोनों नई बहू की पहली सुबह थी, जहाँ वह लेट उठती हैं और फिर तैयार होकर नाश्ता बनाना शुरू करती हैं। तभी सास आ जाती है। अरे बहू, सुबह का नाश्ता अच्छा होना चाहिए, तभी चेहरे पर खुशी रात भर रहती है, वरना दिन भी बर्बाद जाता है। इसलिए अपने पापा जी के लिए ब्रेड रोल और चाय बना दो। तुम्हारी नंद कॉफी पीती है और दोनों बच्चों का नाश्ता टिफिन भी तुम तैयार कर देना। माँ जी, सुबह के नाश्ते में इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत है? कोई एक चीज नहीं बना सकते? देखो बहू, तुम्हारे आने से कुछ बदल नहीं जाएगा। जो सब जैसा कहते हैं तुम्हें वैसा ही करना होगा। कल तक मैंने भी यही बनाया है और अब तुम्हें करना होगा। वैसे भी मैं अकेले काम करती थी, तुम तो फिर भी 2 हो। फटे मुंह, पता नहीं क्या क्या करना होगा, मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा। जी माँ जी। सुलोचना चैन की सांस भरकर अपनी दोनों बहू पर सुबह का नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी छोड़ जाती है।
पर उसे क्या पता था कि उसकी दोनों बहू एक नंबर की आलसी हैं, कछुए की तरह रेंग रेंग कर काम जो कर रही थी। अरे भाभी 8 बज गए हैं, आप दोनों ने खाना बनाया या नहीं? बस बन गया, आ रहे हैं। खिचड़ी थोड़ी बना रहे हैं जो 10 मिनट में बन जाएगी। सबका नाश्ता है, कभी कुछ कभी कुछ। कुछ देर बाद सब बैठकर नाश्ता कर लेते। दोनों बहू की तारीफ भी हो जाती है। ऐसे ही हफ्ते गुजर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से दोनों आलसी बहुएं सुबह का नाश्ता उठाकर बना रही थी, लेकिन जल्दी से वह अभी भी नहीं उठती थी। सास के कहने पर उबासी लेती हुई दोनों बहुएं कहती हैं, बस माँ जी बहुत हो गया, हम जितना कर सकते थे कर लिया। सारा घर का काम हम करते हैं, उसमें भी रात के 12:30 बजे सुबह 5 बजे से ही सबका नाश्ता बनाना पड़ता है। हम दोनों के बस की बात नहीं है। घर में नंद भी तो रहती है, अब से नंद ही सुबह का नाश्ता बनाएगी, बाकी का सारा काम हम कर लिया करेंगे। हाँ माँ जी, अब हमसे और नहीं होता, सुबह का नाश्ता तो नंद ही बनाएगी। उसी वक्त ये बात स्वाति सुन लेती है। क्या सुबह का नाश्ता? मैं नहीं 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 नहीं, मैं कोई खाना बनाने वाली नहीं हूँ। आप दोनों भाभी शादी करके इस घर में आई हैं, आपको खाना बनाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी सुबह की नींद खराब करके किसी के लिए नाश्ता नहीं बना सकती। ऐसी बात है तो हम भी नहीं करेंगे। एक नाश्ता थोड़ी है, सबके लिए दर्जन भर अलग अलग नाश्ता बनाना पड़ता है। माँ जी अब आप खुद देख लो क्या चाहती हो। हे भगवान, मेरी बहू आने के बाद भी सुबह के नाश्ते वाली टेंशन मेरे दिमाग से नहीं गई। अरे क्या हो गया सुलोचना, क्यों माथा पकड़ कर बैठी हो? माथा नहीं पकड़ूं तो क्या करूं? तुम्हारी लड़की भी तो नहीं सुनती। दोनों ने कुछ गलत नहीं कहा। अगर सुबह उठकर ये खाना बना देगी तो क्या हो जाएगा? हाँ तो ठीक है स्वाति, अब से तू सुबह का नाश्ता बनाएगी और बाकी पूरे दिन का काम बहुएं कर लेंगी, ये ठीक रहेगा। बाबा, दिस इज नॉट फेयर। ये सुनते ही स्वाति का सर दर्द होने लगता है। वो टेंशन में अपने कमरे में जाकर घूमने लगती है, म्यूजिक सुनती है तो अच्छा नहीं लगता, और फिर रात को नींद नहीं आती। जैसे तैसे आती है तो सुबह उसे जगाने के लिए उसकी दोनों भाभी अलार्म रख देती है। इसके बाद वो उबासी में उठकर रसोई में नाश्ता बनाने जाती है। हे भगवान, मेरे साथ ही होना था ये सब। अपनी कॉफी, पापा की चाय, दोनों भाभी की कॉफी, फिर आलू का पराठा, मेथी की सब्जी। हे भगवान, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, मुझे तो अभी भी नींद आ रही है। स्वाति खाना बनाकर रख देती है तो सबके नाश्ते में टेढ़े मेढ़े आलू के पराठे मिलते हैं, जिसे हवा में उठाकर दोनों भाई हंसते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये पाकिस्तान का नक्शा है या इंडिया का? क्या तुझे नक्शा लग रहा है? अरे मुझे लगा आलू के पराठे हैं। आज से पहले मैंने ऐसे पराठे कभी नहीं देखे। मन पैसा बनाती थी क्या? हमारा सरदर्द खत्म। अब तो आप सब ऐसा ही खाना खाने की आदत डाल लीजिए। माँ देख लो। तुम सब लोग हंसना बंद करोगे? जो मिल रहा है ना वो खा लो। और तू मुझे क्या घूर रही है? खाना ढंग से बनाना सीख ले, अभी भी मौका है, बाद में तुझे ससुराल वालों के सामने पछताना ना पड़े। माँ सभी सुबह के नाश्ता कर लेते हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं। नंद सुबह का नाश्ता बनाती है, जो रोज अच्छा तो बिल्कुल नहीं बनता था। कभी कोई कमी होती थी तो कभी कोई। ये देख दोनों बहुएं खुश होती हैं। वाह, मजे आ गए। अब तो हमें सुबह जल्दी भी नहीं उठना पड़ता और सुबह का नाश्ता बनाने की भी टेंशन नहीं होती। हाँ, लेकिन बदले में अजीब सा खाना खाना पड़ता है नंद के हाथ का। सही है ना, हम बाकी का काम आराम से करते हैं। मजा तो बहुत आ रहा है सुबह का नाश्ता ननद से बनवाने में। अब दोनों भाभी आलस वाले काम करती थी, जिसमें वह नंद की मदद ले लिया करती थी। रोज सुबह जल्दी नाश्ता बनाने से स्वाति की नींद पूरी नहीं होती थी, जिस वजह से उसका अक्सर सर दर्द रहता था। कभी आंखें दर्द तो कभी चक्कर आते थे, लेकिन फिर भी वह 5 बजे उठकर खाना बना रही थी। आज तो मेरा बहुत सर फट रहा है, कब से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। लग ही नहीं रहा कि आज खड़े होकर सबका नाश्ता बना पाऊंगी, लेकिन करना ही होगा। और आज तो समोसे बनाने हैं, ज्यादा टाइम लगेगा। बेचारी नंद समोसे बनाने के लिए कुकर में आलू गैस पर चढ़ाती है। इतने में बेहोश हो जाती है। बर्तन गिरने से घर के लोग जमा हो जाते हैं। स्वाति, स्वाति, हे भगवान, मेरी बच्ची को क्या हो गया? अरे कोई अस्पताल ले चलो मेरी बच्ची को। हाँ, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। तभी सब स्वाति को अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका चेकअप कर इलाज करता है। वह होश में आती है तो घर के सारे लोग उसके सामने होते हैं।
स्वाति मेरी बच्ची, बेटा तेरी तबीयत खराब कैसे हो गई? अगर खराब थी तो बताया क्यों नहीं? हाँ, अगर तुम हमें बता देती तो हम सुबह का नाश्ता बना देते। आप लोग तो रहने दीजिए। अगर ऐसा ही होता तो आप ये नहीं कहती कि ननद ही सुबह का नाश्ता बनाएगी, और मैं बोलती भी तो कौन सा आप लोग मेरी मदद करते। सुबह सुबह 5 बजे उठकर 4 तरह का 4 लोगों के लिए अलग अलग नाश्ता बनाना पड़ता है, और देर रात तक मुझे काम करना पड़ता है। नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, ऊपर से जल्दी उठो। किसी को मेरी फिक्र नहीं है। अरे आप लोगों को अपनी अपनी पड़ी है। ये नहीं कि सुबह का नाश्ता आप 5 बजे बनवाना ही क्यों, जब सब लोग 8 बजे खाते। अगर सच में आप लोगों को मेरी और घर की फिक्र होती तो सबको संयम से चलना चाहिए। माँ जी, नंद जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। स्वाति, हम दोनों ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन माँ जी घर के सारे लोग अब 9 बजे तक नाश्ता करेंगे और सब एक ही चीज खाएंगे, 10 चीज नहीं। हाँ बहू, ये बिल्कुल सही हल है इस परेशानी का। हाँ, और कल से खाना हम बहुएं ही बनाएंगी। इस तरह सबको अपनी गलती का एहसास होता है और अब घर में सब आराम से 8 बजे तक उठकर सुबह का नाश्ता 9 बजे तक करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।